देयर हाउस इज बिग, बिग है, क्या पता चल रहा है उससे, बड़ा छोटा पता चल रहा है ना, तो ये भी है एडजेक्टिव। बट यहाँ पे इसलिए नहीं अंडरलाइन किया गया इसको क्योंकि ये एडजेक्टिव और पॉजिटिव नहीं आएगा, तो ये क्वालिटी वाले में आ जाएगा। ये सभी सेंटेंस में क्या ढूंढना है हमको, एडजेक्टिव ढूंढना है। ये नहीं बताना है कौन सा टाइप का एडजेक्टिव है, सिर्फ बताना है एडजेक्टिव कौन सा है। कभी कभी ऐसा होता है कि पूरे सेंटेंस में कुछ ऐसे वर्ड्स मिलेंगे जिसका मीनिंग आपको समझ ही नहीं आएगा, अननोन वर्ड्स रहते हैं ना, तो आप अननोन वर्ड्स के पीछे तो नहीं जा सकते, आप सिर्फ उन वर्ड्स पे ध्यान दो जो आपको पता है एडजेक्टिव में, जिसको आपने पढ़ा है, वही वाले वर्ड्स पे फोकस करना, इजी बनेगा आपसे क्वेश्चन। आगे एक्सरसाइज है इसके। राजन्स कैरियर प्राइवेट लिमिटेड के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर मैं विश्ववर्मा आप सभी छात्रों का स्वागत करता हूं। आप सभी छात्रों के लिए एक महत्वपूर्ण सूचना, राजन्स कैरियर प्राइवेट लिमिटेड में छत्तीसगढ़ पुलिस जिला आरक्षक बल के लिए नई बैचेस प्रारंभ हो रही है। ये बैच ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही माध्यम में शुरू हो रही है, तो जो भी छात्र इसमें इच्छुक हैं और एडमिशन लेना चाहते हैं, दिए हुए नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। आज से शुरू कर रहे हैं एडजेक्टिव, ठीक है। एडजेक्टिव क्या होता है, विशेषण, विशेषण, हिंदी में एडजेक्टिव को विशेषण कहते हैं। क्या होता है, मीनिंग क्या है इसका, जो संज्ञा की विशेषता बताता है, ठीक है। नाउन के बारे में और एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन ऐड करता है, वही एडजेक्टिव कहलाता है। लिखा हुआ है देखो, a word used with a noun to describe or point out the person, animal, place or thing or to tell the number or quantity is called adjective। क्या क्या चीजें आएंगी इसमें, नाउन तो कल बता चुके हैं। नाउन क्या होता है, नाउन is the name of person, place, thing, abstract, ये सबको क्या कहते हैं, नाउन कहते हैं। अब उस नाउन का क्या बता रहा है, ये विशेषता, क्वालिटीज बताएगा, ठीक है। जैसे एग्जांपल के लिए देखें, सीता इज अ क्लेवर गर्ल, सीता कैसी लड़की है, क्लेवर। क्लेवर मतलब क्या होता है, चतुर या चालाक। तो ये क्या बता रहा है, सीता के बारे में बता रहा है। सीता तो एक लड़की है, ठीक है, लेकिन कैसी लड़की है, चालाक है, चतुर है, समझ आ रहा है। वैसे ही आई डोंट लाइक दैट बॉय, मुझे वो लड़का पसंद नहीं, वो पर्टिकुलर पॉइंट कर रहे हैं कि नहीं, दैट बता रहा है, अंडरलाइन जहां जाए वो एडजेक्टिव है, ठीक है। तो ये किस चीज को बता रहा है, विच बॉय मतलब वही वाला लड़का, दैट बॉय। क्लियर है। He gave me 5 mangoes, उसने मुझे मैंगो तो दिया बट कितना, 5। तो ये क्या बता रहा है, यहाँ पे नंबर बता रहा है ना, नंबर भी है एडजेक्टिव, ठीक। There is a little time for preparation, तैयारी के लिए क्या है, कम समय बचा है। कम समय है तो कैसा समय है, कम है, ज्यादा है, कम क्या पता चल रहा है इससे, मात्रा, क्वांटिटी पता चल रहा है। तो क्वांटिटी बता रहा है तो भी ये क्या है, एडजेक्टिव। इसमें अलग अलग चीजें पता चली। पहले वाले से क्या पता चल रहा है, क्लेवर मतलब ये क्या है, क्वालिटी है, क्वालिटी पता चल रहा है। दूसरे वाले से क्या चल रहा है, पॉइंट आउट कर रहा है, ठीक है, पॉइंट आउट कर रहा है। तीसरे वाले में नंबर पता चला, चौथे में मात्रा, क्वांटिटी पता चला। ये समझ आया, ये सभी क्या चीज को बताते हैं, एडजेक्टिव है ये। क्लियर है इतना। अब काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव या टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव। एडजेक्टिव इतने टाइप के होते हैं, टोटल 6 टाइप के होते हैं एडजेक्टिव, ठीक है। जिसमें पहला क्या है, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, तो क्वालिटी में जैसे आपने पहला वाला एग्जांपल देखा था ना, सीता इज अ क्लेवर गर्ल, तो ये वही तो है, क्वालिटी बताएगा। कैसा क्वालिटी पता चलेगा, जैसे पहला एग्जांपल देखो, कोलकाता इज अ लार्ज सिटी, शहर की विशेषता पता चल रही है, लेकिन कैसा शहर है, ये बड़ा शहर है, तो इसकी क्या हुई विशेषता, कैसी, कौन सी वाली विशेषता, बड़ा है, छोटा है, ये पता चल रहा है ना। और ही इज एन ऑनेस्ट मैन, ये क्वालिटी हुआ, कैसा क्वालिटी है, ऑनेस्ट, ऑनेस्टी यानी ईमानदारी जो है क्वालिटी है, बिल्कुल। द फुलिश ओल्ड क्रो ट्राइड टू सिंग, यहाँ पे फुलिश और ओल्ड इसके साथ लगा हुआ है, फुलिश में लगाना है ना, फुलिश में रहेगा, फुलिश भी है और ओल्ड में भी लगा हुआ है। क्यों, क्रो मतलब समझ रहे हो, कौवा को बोलते हैं क्रो, वो कैसा है, फुलिश है, फुलिश मतलब मूर्ख है, और साथ ही साथ क्या है, ओल्ड है, ओल्ड यानी क्या है, बूढ़ा है। तो दोनों से ही क्या पता चल रहा है, इसका क्वालिटी पता चल रहा है। क्रो का कैसा क्वालिटी पता चल रहा है कि जो कौवा है वो क्या है, मूर्ख है, और क्या है, बूढ़ा भी है। दो क्वालिटी पता चला उसका इससे, तो ये दोनों ही क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा। क्लियर है, आगे बढ़े। एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, ठीक है। नेक्स्ट टाइप जो है एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, ये क्या बताता है, क्वांटिटी में क्या पता चलेगा, मात्रा पता चलेगा ना, कम ज्यादा ये पता चलता है। आई एट सम राइस, मैंने चावल खाया, कैसा, कुछ, थोड़ा, थोड़ा चावल खाया मैंने ना, तो ये सम क्या बता रहा है, थोड़ा को बता रहा है ना। ही शोड मच पेशेंस, उसने कैसा पेशेंस मतलब कितना धैर्य दिखाया, ज्यादा धैर्य दिखाया। मच किसको बता रहा है, ज्यादा, ये भी मात्रा ही हुआ, कम ज्यादा वाला।
फिर ही हैज लिटिल इंटेलिजेंस, उसकी बुद्धि कैसी है, कम है, ठीक है। तो लिटिल किसको बता रहा है, कम है, तो वो भी क्या हुआ, एक मात्रा को ही तो बता रहा है। वैसे ही वी हैव हैड इनफ एक्सरसाइज, इनफ यानी होता है पर्याप्त, तो हमने क्या किया है, पर्याप्त एक्सरसाइज किया है, ठीक है। ये भी किस चीज को बता रहा है, मात्रा को ही बता रहा है। फिर ही हैज लॉस्ट ऑल हिज वेल्थ, उसने अपना पूरा जो धन संपदा था सब खो दिया, पूरा या ऑल यानी सभी, ये किसको बता रहा है, ये भी मात्रा ही तो है ना। यू हैव नो सेंस, आपके पास कोई सेंस नहीं है, नो को बता, नो किसको बता रहा है, कोई सेंस है ही नहीं, तो ये न को बता रहा है, नहीं को बता रहा है ना, ये भी मात्रा हुआ। उसके बाद ही डिड नॉट ईट एनी राइस, क्या आएगा इसका हिंदी बताओ तो, उसने थोड़ा भी चावल नहीं खाया, ठीक है। नेगेटिव सेंटेंस में सम की जगह एनी लगाया जाता है, जैसे ये पॉजिटिव सेंटेंस था ना ये वाला, आई ईट सम राइस, पॉजिटिव सेंटेंस है ये, तो उसमें सम लगता है, जब नेगेटिव रहता है तो क्या लगता है उसमें, एनी लगता है, सम की जगह क्या आ जाता है, एनी आ जाता है, ठीक है। ही डिड नॉट ईट एनी राइस, ठीक। टेक ग्रेट केयर ऑफ योर हेल्थ, अपना हेल्थ का केयर करो, कैसा, ग्रेट, ग्रेट यानी बहुत अच्छे से अपने हेल्थ का केयर करो। तो ग्रेट किस चीज को बता रहा है, बहुत अच्छी देखभाल करो बोल रहे हैं ना, सिर्फ देखभाल नहीं करना है, बहुत अच्छे से देखभाल, तो ये भी मात्रा हुआ कि नहीं एक तरीके से। फिर ही क्लेम्ड हिज हाफ शेयर ऑफ द बूटी, कैसा है, हाफ, ये भी क्या चीज को बता रहा है, हाफ शेयर मतलब जितना शेयर है, जितना उसका हिस्सा है उसका आधा, ये भी मात्रा पता चल रहा है। फिर देयर हैज नॉट बीन सफिशिएंट रेन दिस ईयर, सफिशिएंट यानी फिर से यहां से मात्रा पता चल रही है, पर्याप्त। द होल सम वाज स्पेंट, तो ये होल किसको बता रहा है, होल मतलब पूरा, ठीक, होल मतलब पूरा, तो ये पूरा जो सम यानी राशि, जो पूरी राशि थी उसको क्या कर दिया गया है, खर्च कर दिया गया, पूरी राशि को खर्च किया गया, तो पूरा किसको बता रहा है, ये भी क्या है, मात्रा को बता रहा है। समझ आया। होल और ऑल में अंतर पता है, होल और ऑल में बताओ तो क्या अंतर है। जैसे मैं कहूं आई एट ऑल एप्पल्स, जैसे यहाँ पे मान लो कितने एप्पल है, यहाँ पे 4 एप्पल है, मैंने बोला कि आई एट ऑल एप्पल्स, तो ये चारों एप्पल को खा लिया। और मैं बोलूं कि आई एट होल एप्पल, इसका क्या मतलब है, एक को मैंने पूरा खाया। अंतर समझ में आया। आगे बढ़े। नेक्स्ट है एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर। यहां क्या मिलेगा आपको, नंबर मिलेगा। कैसे, इससे पता चलेगा हाउ मेनी, कितने। जैसे एग्जांपल देखो तो ज्यादा क्लियर होगा। द हैंड हैज 5 फिंगर्स, हैंड में हमारे हाथों में कितनी उंगलियां होती है, 5, तो ये क्या पता चल रहा है, नंबर पता चल रहा है, संख्या, तो ये आया 5। उसके बाद फ्यू कैट्स लाइक कोल्ड वाटर, फ्यू मतलब कुछ बिल्लियों को ठंडा पानी पसंद होता है, तो यहां भी फ्यू से पता चल रहा है क्या, संख्या, ठीक। देयर आर नो पिक्चर इन दिस बुक, कोई भी पिक्चर नहीं है, 0 है, क्या पता चल रहा है, संख्या ही तो पता चला ना। फिर आई हैव टॉट यू मैनी थिंग्स, मैनी यानी बहुत सारे, मैंने तुमको बहुत चीजें सिखाई है, आई हैव टॉट यू मैनी थिंग्स, तो यहाँ पे बहुत सारे संख्या पता चल रहा है, संख्यात्मक पता, ऐसा जरूरी नहीं है कि एग्जैक्ट संख्या पता चले, संख्यात्मक चीजें नजर आनी चाहिए, ये है इसका कहने का मतलब। यहाँ पर जैसे पहले वाले में क्या पता चल रहा था, एग्जैक्ट संख्या पता चल रहा था 5, जरूरी नहीं है कि एग्जैक्टली नंबर ही पता चले, क्या जरूरी है इसमें जरूरी है संख्यात्मक बातें होनी चाहिए, वहां पे किसी ना किसी तरीके से नंबर्स को डिनोट करे वो, ठीक। ऑल मैन मस्ट डाई, ऑल मैन मस्ट डाई मतलब क्या हुआ, सभी आदमियों को या मरना जरूरी है, मस्ट लगा है ना, तो ऑल यानी किसको बता रहा है, सभी, 1 2 या 3 नहीं या आधे नहीं, क्या, सभी, जितने भी होंगे संख्या में सभी। फिर हियर आर सम राइट मैंगोज, सम ये भी क्वांटिटी में होगा, मैंगो जो है वो किस में आएगा, क्वांटिटी 1 2 3 4 ऐसा होगा ना। फिर वैसे ही बॉयज मस्ट लाइक क्रिकेट, तो यहाँ पे क्या दिख रहा है, यहाँ पे मस्ट क्या आ जाएगा, ये कैसे हुआ बताओ तो, नंबर कैसे पता चल रहा है इससे, मस्ट से, आधे से ज्यादा, वो तो है, अगर अधिकतर होता तो मोस्ट ऑफ द आता या मोस्टली आता, लेकिन यहाँ क्या है, बॉयज मस्ट लाइक क्रिकेट, अधिकांश जो है वहां इससे क्या पता चल रहा है, अधिकांश, ज्यादा से ज्यादा लड़कों को क्या होता है, क्रिकेट पसंद है, तो वो भी क्या है, एक तरीके से संख्या कोई तो बता रहे हैं। फिर देयर आर सेवरल मिस्टेक्स इन योर एक्सरसाइज, सेवरल यानी बहुत सारे, अनेक, ठीक, तो इससे भी क्या पता चल रहा है, संख्या ही पता चल रहा है। संडे इज द फर्स्ट डे ऑफ द वीक, तो फर्स्ट मतलब यहां से भी क्या पता चल रहा है, संख्या ही पता चल रहा है। समझ आया। इसमें देख के बताओ क्या क्या लगा। ईच बॉय मस्ट टेक हिज टर्न, कौन सा है यहाँ पे, ईच बॉय, प्रत्येक, ईच कब लगाते हैं, प्रत्येक के लिए लगता है, ठीक। फिर इंडिया एक्सपेक्ट्स एवरी मैन टू डू हिज ड्यूटी,
यहाँ पे ये इंडिया में नहीं आना चाहिए, कहाँ आना चाहिए, ये एवरी में आना चाहिए, ठीक है, एवरी में आएगा। फिर एवरी वर्ड ऑफ इट इज फॉल्स, इसके हर एक शब्द क्या है, झूठा है, गलत है, तो यहां पे क्या आएगा, प्रत्येक लगेगा, एवरी। फिर आइदर पेन विल डू, यहां भी क्या लगेगा, आइदर के साथ। फिर यहां भी दिख रहा है आइदर, आप वर्ड से पहचानना जानो, आप एडजेक्टिव को वर्ड से पहचानो, सीधा सीधा, पूरा सेंटेंस पढ़ के समझने की जरूरत नहीं होती, आप बस वर्ड से पहचान लोगे। कौन सा वर्ड आप यहाँ जो देखते जा रहे हो ना, वही वर्ड मिलेगा आपको सेंटेंस में, तो उनसे समझना सीखो। क्योंकि पूरा, कभी कभी ऐसा होता है कि पूरे सेंटेंस में कुछ ऐसे वर्ड्स मिलेंगे जिसका मीनिंग आपको समझ ही नहीं आएगा, अननोन वर्ड्स रहते हैं ना, तो आप अननोन वर्ड्स के पीछे तो नहीं जा सकते, आप सिर्फ उन वर्ड्स पे ध्यान दो जो आपको पता है एडजेक्टिव में, जिसको आपने पढ़ा है, वही वाले वर्ड्स पे फोकस करना, इजी बनेगा आपसे क्वेश्चन। आगे एक्सरसाइज है इसके, ठीक है, अभी एक्सरसाइज करेंगे साथ में इसके। नाइदर एक्यूजेशन इज ट्रू, नाइदर यानी कोई भी नहीं, कोई भी एक्यूजेशन यानी आरोप जो लगे हैं वो सही है, कोई भी आरोप सही नहीं है, सभी क्या है, गलत है। तो नाइदर के साथ समझ आया ये किसके बारे में पता चला, एडजेक्टिव ऑफ नंबर्स के बारे में पता चला, क्लियर है इतना। नेक्स्ट अगला है डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, पॉइंट आउट विच पर्सन और थिंग इज मेंट एज। डेमोन्स्ट्रेटिव मतलब होता है किसी को क्या करना, पॉइंट आउट करना, दर्शाना किसी की तरह। डेमोन्स्ट्रेट का मतलब होता है दर्शाना। तो कैसे पता चलेगा, ये तो कॉमन वर्ड्स हैं, जैसे दिस, दैट, दीज, दोज, ये सब कॉमन वर्ड है कि नहीं। दिस बॉय इज स्ट्रॉन्गर देन हरी, अब आप ये वर्ड, ये सेंटेंस बोलोगे कब, जब एक लड़के की तरफ इशारा करते हुए बोलना है कि ये जो लड़का है ये हरी से ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो आप क्या कर रहे हो, यहाँ पे डेमोन्स्ट्रेट कर रहे हो, इशारा कर रहे हो, पॉइंट कर रहे हो कि ये लड़का जो है वो हरी से ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। समझ आए, तो दिस लगेगा। दिस के साथ साथ और कौन सा होता है, आपने पढ़ा होगा, दैट भी पढ़ा होगा, दैट जान रहे हो। दिस कब लगाते हैं, पास के लिए, पास में जैसे बताना है दिस बॉय, और जैसे मैं दूर का, जैसे वहां बैठा हुआ है उसको बोलना है तो दैट बॉय लगता है। और एक दीज होता है, ये वाला इसी में लगा, देखो दीज, दीज कब लगता है ये वाला, जब एक से ज्यादा हो, पास में हो, एक से ज्यादा हो। और दोस्त कब लगता है, जब दूर हो और एक से ज्यादा हो, तो तब दोस्त लगता है, क्लियर है। तो दीज मैंगोज आर सोर, ये आम यानी एक से ज्यादा है वहां पे, वो क्या है, कैसे है, खट्टे हैं, ठीक है। दोज रास्कल्स मस्ट बी पनिश्ड, दोज यानी एक से ज्यादा है, उनको क्या करना है, पनिश किया जाना चाहिए। डोंट बी इन सच अ हरी, इतनी जल्दी में मत रहो। सच वर्ड भी लगेगा, ठीक है, वर्ड का ध्यान रखते जाओ आप, जो है यहाँ पे। सच, सच समझ में आता है, सच मतलब क्या हो गया, इतना, यानी जब कम आपको बताना है, सिमिलैरिटीज जब बताना रहता है ना, समानता, इतनी जल्दी में मत रहो। डोंट ईट सच फूड्स, ऐसे खाने मत खाओ, तब सच वर्ड लगता है। आई हेट सच थिंग्स, मुझे ऐसी चीजों से नफरत है। समझ आया, सच वर्ड कब लगाना है। और ये क्या हो गया आपका डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। क्या क्या आया डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव में, पहले दिस, फिर दैट, फिर दीज, फिर दोज और सच, याद रहेगा। नेक्स्ट अगला क्या है, इंटरोगेटिव एडजेक्टिव। इंटरोगेटिव में क्या बात होती है, इसमें इंटरोगेटिव का मतलब होता है प्रश्नवाचक, यानी इसमें क्या पूछा जाएगा, प्रश्न पूछा जाएगा। अब प्रश्न के लिए क्या क्या होता है प्रश्न का, ये सब दिख रहा है, व्हाट, व्हिच, हुज, व्हेन, ये सब मिलेगा आपको, यही सब है। जैसे पहला, व्हाट मैनर ऑफ मैन इज ही, वो किस टाइप का आदमी है, वो किस टाइप का आदमी है, तो वो किस टाइप का मतलब ये व्हाट है ना, और लास्ट में क्या लगेगा, इसमें क्वेश्चन मार्क लगेगा, ध्यान रखना ये चीज, इससे भी पहचान सकते हैं, इसमें क्वेश्चन मार्क होता है। यहाँ पर विच वे शैल वी गो, हम किस रास्ते जाएंगे, तो यहाँ भी क्वेश्चन मार्क है, किस रास्ते के लिए, ठीक। हुज बुक इज दिस, हुज मतलब यह किसकी किताब है, किसका या किसी के लिए लगता है हुज। फिर व्हाट इज योर नेम, तो यहाँ क्या आ जाएगा, व्हाट, व्हाट क्या बोल रहा है, यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, व्हाट लगा के क्या पूछा जा रहा है, व्हाट से तुम्हारा क्या नाम है, ठीक। वैसे ही विच इज द बेस्ट वे टू डू दिस, यहां भी विच लगाया गया, और हुज चाइल्ड इज दिस, ये किसका बच्चा है। समझ आया। तो यहां जब कभी भी आपको मिलेगा इंटरोगेटिव एडजेक्टिव, तो लास्ट में क्वेश्चन मार्क भी मिलेगा। अभी तक जितना भी आपने देखा उसमें क्वेश्चन नहीं पूछा गया था, वहां फुल स्टॉप था, इसमें क्या है, क्वेश्चन मार्क है। और क्या पूछा जा रहा है, यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ध्यान रखना। अब क्वेश्चन किसी भी चीज से रिलेटेड हो सकता है, क्लियर है। आगे बढ़े, अगला है क्या, पॉसेसिव एडजेक्टिव। अब पॉसेसिव का मतलब होता है अधिकार,
अधिकार जमाना किसी चीज पर। जैसे मैं बोलूं दिस इज माई पेन, तो इसमें मैं क्या कर रहा हूं, अधिकार जमा रहा हूं कि ये पेन किसकी है, मेरी है। दिस इज योर टेबल, ये किसका टेबल है, आपका टेबल है। तो ये कैसे होगा, ये इससे क्या पता चल रहा है, अधिकार पता चल रहा है, पोसेशन पता चल रहा है। कैसे, दिस इज माई बुक, ये किसकी किताब है, मेरी किताब है, माई वर्ड से पता चला। फिर हीज कार इज न्यू, किसकी कार, हीज कार, उसकी कार जो है वो नहीं है। तो इससे क्या पता चल रहा है, अधिकार है ना उस पे उसका। हर बैग इज ऑन द टेबल, किसकी बैग, उसकी बैग, हर बैग, अधिकार पता चल रहा है हर से। वी लव आवर कंट्री, मतलब इसमें किसके ऊपर अधिकार पता चल रहा है, कंट्री के ऊपर। और कंट्री के ऊपर किसका अधिकार, हमारा अधिकार, आवर कंट्री, पॉजिटिव है कि नहीं उस चीज के लिए। फिर द डॉग इज वेगिंग इट्स टेल, तो यहां पे क्या है, यहाँ पे इट्स है, क्योंकि डॉग जो है क्या माना जाएगा, इट्स लगता है नॉन लिविंग में आता है, एनिमल्स वगैरह को नॉन लिविंग में माना जाता है, ध्यान रखना इस चीज, ठीक है। एनिमल्स को किस में माना जाता है, नॉन लिविंग, मतलब निर्जीव, इसलिए इसके साथ क्या लगता है, इट्स। नहीं तो अभी तक जैसे ये जितना था ये लिविंग वाला था ना, ये तो लिविंग वाले में आप देखो माई, हीज, हर, आवर ऐसा वर्ड लगा है, लेकिन डॉग के साथ क्या लगा, इट्स लगा है, ध्यान रखना। नॉन लिविंग के साथ क्या लगता है, इट्स वर्ड लगता है। फिर देयर हाउस इज बिग, यहां पे क्या पता चल रहा है, अधिकार पता चल रहा है, किसका घर है ये, उनका घर है, देयर हाउस। क्लियर है इतना, ठीक। ये 6 समझ आया। कौन कौन सा पढ़े, सबसे पहले एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, फिर सेकंड एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, फिर थर्ड एडजेक्टिव ऑफ नंबर्स, फिर फोर्थ एडजेक्टिव ऑफ डेमोन्स्ट्रेशन, और फिफ्थ एडजेक्टिव ऑफ इंट्रोगेटिव, फिर एडजेक्टिव ऑफ पोजेशन। ये 6 आपने पढ़ा है। टाइप वाइज याद करने की जरूरत नहीं है, आप बस ये ध्यान रखना कि एडजेक्टिव वर्ड कौन कौन सा है, क्योंकि क्वेश्चन में आएगा ना जब, तो आपको पॉइंट आउट करना रहता है कौन सा एडजेक्टिव, बस इतना छांटना पड़ता है, बस इतना ही काम है। देयर हाउस इज बिग, बिग है, क्या पता चल रहा है उससे, बड़ा छोटा पता चल रहा है ना, तो ये भी है एडजेक्टिव। बट यहां पे इसलिए नहीं अंडरलाइन किया गया इसको, क्योंकि ये एडजेक्टिव और पॉजिटिव नहीं आएगा, तो ये क्वालिटी वाले में आ जाएगा। बिग वाला किस में आएगा, क्वालिटी में ही आएगा, इसलिए नहीं किया गया, बाकी है एडजेक्टिव। ये क्लियर है इतना सभी को, आगे बढ़े। एक्सरसाइज है, समझ लिए हो ना अच्छे से, अब कितना समझे हो इससे पता चलेगा। टेक आउट ऑल द एडजेक्टिव्स इन द फॉलोइंग सेंटेंस, ये सभी सेंटेंस में क्या ढूंढना है हमको, एडजेक्टिव ढूंढना है। ये नहीं बताना है कौन सा टाइप का एडजेक्टिव है, सिर्फ बताना है एडजेक्टिव कौन सा है। चलो बताओ। पहला, द शिप सस्टेन्ड हैवी डैमेजेस, हैवी आएगा, क्यों, भारी है ना, भारी या ज्यादा उसको डैमेज हुआ है, बहुत ज्यादा डैमेज हुआ है, हैवी डैमेज। ठीक, मैं ये नहीं पूछूंगा कौन सा टाइप का है, आप सिर्फ ये बताओ एडजेक्टिव कौन सा वर्ड है, दैट्स इट। जितना एग्जाम में आता है उसके हिसाब से बात करेंगे। आई हैव कॉल्ड सेवरल टाइम्स, सेवरल आएगा। एवरी डॉग हैज हीज डे, एवरी है और हीज आएगा। चलो, अलाइव एज इज बेटर देन अ डेड लॉयन, बेटर और लाइव आएगा और डेड, 3 दिखा यहां पे, बेटर है कि नहीं है, सोच के बताओ। बिल्कुल है, गुड बेटर बेस्ट होता है, आगे बताएंगे। नेक्स्ट बताओ, एवरी मैन, हीज भी आएगा। फिर से द सेम थिंग्स ट्वाइस ओवर, क्या है इसमें बताओ, ट्वाइस, ट्वाइस। फिर several person were present at the time, several। फिर he is a man of few words, क्या आएगा, few। what time is it, what। which pen do you prefer, which। he comes here every day, आसान है एडजेक्टिव। I have not seen him for several days, several आएगा। फिर there should not be much talk and little work, much little। Abdul won the second prize, second। the child fell down from a great height, great। he was absent last week, last। he died a glorious death, glorious। a small leak may sink a great ship, great। स्मॉल भी है, दोनों है ना। किंग फ्रांसिस वॉज अ हार्टी किंग एंड लव्ड द रॉयल स्पोर्ट्स, हार्टी और रॉयल,
माई अंकल लिव्स इन द नेक्स्ट हाउस, नेक्स्ट, और माई आएगा, पॉसेसिव है ना यहाँ पे, माई। सम ड्रीम्स आर लाइक रियलिटी, सम। अ क्रॉस चाइल्ड इज नॉट लाइक, क्रॉस आएगा। ठीक, समझ आया? एक बार इसको एक बार फिर से देखो, रीड करो।